आप सबका स्वागत है करियर शाला में। स्वाति बत्रा के साथ आज हम जिसके बारे में, जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक वन टाइम मौका है। वन टाइम मौका उनके लिए जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट बैंक में सेटअप हो चुके हैं और उनको लगता है कि अब सरकारी नौकरी तो बस एक सपना है। उसी सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक मौका आया है एसबीआई के सीबीओ की तरफ से, यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं और 2600 प्लस वैकेंसीज हैं। आप मानेंगे इतना बड़ा मौका मोस्टली नहीं आता है। एसबीआई की तरफ से बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, पर इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 2600 प्लस। इसलिए मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रही हूँ जहां पे आपको पता लगे कि एक्चुअली ये वैकेंसी है क्या और इसके लिए कितना आपको तैयारी करने की जरूरत है। और जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में काम कर रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको वहां से निकाल के गवर्नमेंट जॉब में डाल देगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं तो यहाँ की सैलरी, सबसे अच्छी बात तो यहाँ की सैलरी है। दैट इज बेसिकली अबाउ 80,000। उसके साथ जो भी आपके डीए, टीए, एचए सब मिलाकर अच्छा खासा रिम्यूनरेशन बनता है। तो अगर आप एक सपना देख रहे थे और पूरा नहीं कर पाए थे तो ये वैकेंसी आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना, हम एक एक डिटेल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज मैं सर्किल बेस्ड ऑफिसर के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे इंडिया में आपको पता है ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह को डिविजन्स में बांटा हुआ है। जब डिविजन्स में बांटा हुआ है तो इनको एक सर्कल घोषित कर दिया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए आप ये पेपर को भर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। इसी को बोलते हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सर्कल बेस्ड ऑफिसर को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती है। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको सारी मेंटेनेंस देखनी पड़ती है, आपको हर एक काम को मेंटेन करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस भी सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं आप एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हैं। आप डिफरेंट सर्कल से अप्लाई नहीं कर सकते, डिफरेंट जगह से अप्लाई नहीं कर सकते। उन सर्कल्स की सारी डिटेल स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है। आप जिससे भी अप्लाई करना चाहते हैं आप एक से अप्लाई करेंगे और एक ही से अप्लाई पॉसिबल है। इवन आप इंटर सर्कल मूव भी नहीं कर सकते हैं आफ्टर द जॉब। अगर आप किसी जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा और वहीं पे आपकी ड्यूटीज को आपको पूरा करना पड़ेगा। ये वैकेंसी जो निकली है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए ये है कि इसकी वैकेंसी 9 मई से निकल चुकी है, 29 मई तक है। एग्जाम डेट जुलाई में दे दी चुकी है, मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है। आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम है अपने पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैं आपको देना ही भूल गई। यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। हाँ जी, आपने मुझे सही सुना, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जबकि एसबीआई का हर पेपर सेक्शनल कट ऑफ मांगता है, यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यहाँ पे एक एग्रीगेट कट ऑफ है। अगर आप एग्रीगेट कट ऑफ को पार कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक और any other rural bank, so they can go for this opportunity and grab it as soon as possible. कंपैरेटिवली अगर सेक्शनल की बात करें तो सेक्शनल में बहुत मुश्किल होता है सेक्शनल कट ऑफ को मीट करना, एग्रीगेट कट ऑफ को मीट करना, पर यहाँ पे आपके लिए ये थोड़ा सा आसान होने वाला है। सो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी जो लास्ट डेट है 29 में मैं बता चुकी हूँ। जो एग्जाम डेट है वो जुलाई है और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पे जो फीस है, फीस जर्नल के लिए है, दैट इज 750 रुपीज। अब बात कर लेते हैं कि सीबीओ का पेपर आपने भर तो दिया, लेकिन इसको क्लियर कैसे किया जाए। सीबीओ का पेपर का एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न के अंदर आपके पास जो चीजें आएंगी दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस और उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड। आपके पास इनके जो क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, 40 होंगे बैंकिंग नॉलेज के, जर्नल अवेयरनेस के 30 होंगे और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे। सो इसके अंदर आपके पास 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 120 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे। एक पेपर होगा जुलाई में जो बेसिकली आपको बताएगा कि 2 घंटे का पेपर है और इसके अंदर 120 मार्क्स है। आपको एग्रीगेट कट ऑफ को क्रॉस करना है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखा जाएगा। सो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है, तो ध्यान रखिए अगर आप ऐसा कोई पेपर ढूंढ रहे थे तो दिस इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद बी की बात करते हैं। बी एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का आप भी मतलब समझते हैं और मैं भी, जिसका मतलब लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स का होने वाला है। एसे राइटिंग में भी आपको 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया जाएगा, टोटल मार्क्स 50।
ये 30 मिनट्स की ड्यूरेशन का होगा, यानी कि 15-15 मिनट या जैसे भी आप देना चाहें आप वैसे दे सकते हैं। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, इसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई वो करना पड़े, यानी कि आपको कोई कट ऑफ क्रॉस करना पड़े। यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफाई करना है इस पेपर को। उसके बाद इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, द पेपर डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पेपर को भर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका पेपर हो गया 120 मार्क्स का, इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा 75 मार्क्स में। आपका एक चीज होगी जो आपका बेसिक था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वो भी होगा। और इसके बाद आपके पास हो जाएगा स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का एग्रीगेट बनेगा। इंटरव्यू डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्लियर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। वो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी तब होगा जब आप 10th और 12th में उस लैंग्वेज को प्रूव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पंजाब से भरा, आप पंजाबी, डेफिनेटली पंजाबी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। अगर आपने 10th और 12th में, 10th या 12th में आपने इस पेपर पंजाबी का एग्जाम नहीं दे रखा है तो ही आपको पेपर देना पड़ेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। अगर आपने 10th में भी पेपर दे रखा है, आपके पंजाबी के मार्क्स आपके पास हैं, सो डेफिनेटली आपको कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यू विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर पेपर एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो आपके पास इसकी तैयारी कैसे करें। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी, अगर आप किसी भी डिग्री में अप्लाई कर चुके हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया तो इसको मत भरिएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है आपको पास तभी गिना जाएगा जब ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट पेंडिंग में होगा तो आपको इसके लिए एप्लीकेबल नहीं गिना जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जितने भी मार्क्स है या जो भी एज लिमिट है वो 31/4 यानी कि 31st ऑफ अप्रैल तक ही काउंट की जाएगी। उसके बाद आपको नहीं काउंट किया जाएगा। आपकी एज है 21 to 30, अगर आप इसमें लाई करते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ चुके हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करने की, तो मेरे हिसाब से उम्मीद वापस आ जानी चाहिए। सो उम्मीद अगर वापस आ गई है तो यू कैन बेसिकली क्लियर द पेपर। पेपर की तैयारी के लिए 2 महीने मोर देन सफिशिएंट है। एग्रीगेट आपका चुना जाएगा, तो इसलिए आप, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है तो हर कोई एक्सपीरियंस के साथ नहीं आता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो हर कोई एक्सपीरियंस के साथ नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास मौका है, एक्सपीरियंस है, तो प्लीज जाके इस पेपर को भर दीजिए। डू नॉट फील अ परसेंट, कितने एक सेकंड थॉट देने की भी जरूरत नहीं है। पेपर इंपॉर्टेंट है, सैलरी अच्छी है, गवर्नमेंट की है, तो जाके भर दीजिए। इसके साथ ही तैयारी कैसे करें। अब तैयारी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं 2 टीचर्स सजेस्ट करूंगी जिनकी तैयारी आप कर सकते हैं। एक निमिषा मैम है, निमिषा मैम से आप तैयारी कर सकते हैं। निमिषा मैम, और उसके साथ ही एक मैम है रानी मैम, जो 2 इंग्लिश के टीचर्स मेरे को बेस्ट लगते हैं। इसके साथ ही 2 बुक्स मैं सजेस्ट करने वाली हूँ। एक है रेनिन मार्टिन, जो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि इस बुक से बेहतर बुक आपको मिलेगी नहीं। इसके साथ ही एक और इंग्लिश की बुक है जो कि है टेक्स्ट बुक की तरफ से। ये बुक बढ़िया है, आपको ज्यादा मतलब भागने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। ये एस चांद की एक बुक है, आप वो इंग्लिश के लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये 3 बुक्स में से कोई भी बुक आप रेफर करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। 2 महीने का टाइम है, बुक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि पेपर की तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तरफ। कंप्यूटर एप्टीट्यूड अगर बात करें तो आपके पास बहुत सारी बुक्स आ जाती है कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। मैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए ना, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अरिहंत की बुक ले या आर पिल्लाई की बुक ले, शिखा अग्रवाल की एक बुक है वो ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी ले ले। पता है प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में वही डाटा आप तीनों बुक्स में पाएंगे। आपको जो पसंद है आप वो खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप चेक ऑन कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, इन तीनों बुक्स को आपको कम से कम 2 बार करना पड़ेगा। मैं 2 बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक बार करने से कभी भी तैयारी नहीं होती है। तो एक बार करने से अगर आप सोच रहे हैं कि तैयारी हो जाएगी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू डू इट 2 टाइम्स। एंड मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इनका लिंक डाल दूंगी, सो इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर इट, आपको परचेज करनी है तो वहां से कर लीजिए। उसके साथ ही वो टीचर्स जो बेसिकली आपको पढ़ाएंगे और जिनका डाटा आपके किसी काम का होगा, उनको मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी जर्नल बैंकिंग अवेयरनेस की। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं ज्यादा नहीं भटकाने को कहूंगी आपको। एक दिशा एक्सपर्ट्स है, एक अरिहंत है, इनकी बुक्स बेस्ट है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनकी बुक्स ना अपडेटेड रहती हैं। ऐसा नहीं है बुक्स और बेहतर नहीं है, और बेहतर भी बुक्स हैं,
जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज इनकी बुक्स अपडेटेड रहती है बिकॉज ड्यू टू कॉम्पिटिशन इनके पास बच्चे आते रहते हैं, इनकी क्लासेस अटेंड करते रहते हैं, तो इनकी बुक्स भी अपडेटेड रहती है। सो यू आर गोइंग टू बाय दिस दिशा एक्सपर्ट एंड अरिहंत की बुक फॉर बैंकिंग अवेयरनेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको वहां पे डिफरेंट चीजें मिलेंगी, आपको हर टीचर जो भी अच्छा पढ़ा रहा है, जहां से आपका कंटेंट वैलिड है, वो मिलेगा। यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप हर जगह जाकर टाइम वेस्ट मत करना। आपको पता है कि आपको 1 घंटे में 10 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 10 से 20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन करने हैं। तो प्लीज वीडियो से बेहतर है कि कंसेप्ट क्लियर करके खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए और बने रहिए हमारे चैनल की तरफ। और यहाँ तक याद रखिए कि आपको टेलीग्राम चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करना है फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में, और खुश नहीं है, तो उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। उसके किसी काम की तो ये वीडियो होगी, और कहीं ना कहीं अगर उनको लगा तो उन्होंने भी तैयारी शुरू कर देनी है और अपनी लाइफ को एक नई उम्मीद दे देनी है। धन्यवाद।